औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 स्मोग, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हैं सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल है, हाउ मैनी इशूज़ मसाइल हैज़ द टीचर एन्यूमरेटेड, शुमार किए हैं, इन द यूनिट, इस सबक में उस्ताद ने स्मोग की जो वजूहात हैं या स्मोग का जो मसला है उसके बारे में किन किन मसाइल का जिक्र किया है या बताया है। आंसर, द टीचर हैज़ एन्यूमरेटेड अबाउट मुतल्लिक द इशू ऑफ फॉग या धुंध या स्मोग, डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई, ओवर पॉपुलेशन आबादी में इजाफा, वाटर पोल्यूशन पानी की आलूदगी, क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन ओजोन की तह में कमी, एंड एयर पोल्यूशन और हवाई आलूदगी। उस्ताद ने इस सबक में स्मोग के मुतल्लिक जिन मसाइल का जिक्र किया है उनमें जंगलात की कटाई, आबादी में इजाफा, पानी की आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन की लेयर में कमी और हवाई आलूदगी शामिल है। मतलब इन चीज़ों के बारे में बताया उस्ताद ने कि इन वजूहात की वजह से में आजकल स्मोग में इजाफा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कॉजिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग स्मोग, स्मोग के पैदा होने की क्या वजह है। आंसर, द कॉजेज ऑफ प्रोड्यूसिंग स्मोग आर बर्निंग ऑफ हाई सल्फर, बर्निंग का मतलब जलाना, हाई सल्फर एंड स्मोक इमिटिंग निकलना, फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों से। स्मोग के पैदा होने की वजूहात हैं कि हाई सल्फर कोल का जलाना और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। क्वेश्चन नंबर 3, विच एरिया ऑफ पाकिस्तान वेयर आ ब्लैंकेट ऑफ फॉग, एरिया इलाके, वेयर पहन लेते हैं, ब्लैंकेट कहते हैं चादर को। पाकिस्तान के कौन से इलाके हैं जो धुंध की चादर ओढ़ लेते हैं। आंसर, एवरी विंटर, हर सर्दियों में, द सिटीज़ इन अपर, सिटीज़ शहरों को कहते हैं, इन अपर एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वेयर आ ब्लैंकेट ऑफ फॉग, हर सर्दियों में पाकिस्तान के अपर और सेंट्रल पार्ट्स जो हैं शहरों के, वो हर सर्दियों में पाकिस्तानी शहरों के अपर और लोअर पार्ट जो हैं वो ये स्मोग या फॉग की धुंध की चादर ओढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन्यूमरेट बयान करें सम नेगेटिव मनफी इम्पैक्ट्स असरात ऑन हेल्थ ड्यू टू स्मोग, स्मोग की वजह से सेहत पर मनफी असरात के बारे में बयान करें। आंसर, स्मोग कॉजेज लंग कैंसर, स्मोग की वजह से लंग कैंसर होता है, अस्थमा, स्ट्रोक्स, दमे के अटैक, हार्ट अटैक्स और दिल के दौरे, एंड डिमेंशिया और डिमेंशिया। इट अफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ एज वेल, ये हमारी जहनी सेहत पर भी असरअंदाज होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द रेंज ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इन लाहौर, लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बयान करें। डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करें। द रेंज ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इन लाहौर वॉज नोटेड टू बी अबाउट 550, जो लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज है वो नोट किया गया है, वो होती है 550। लेकिन आप लोगों को कल जो इस सबक में लिखा हुआ है कि सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सेहतमंद होती है सांस लेने के लिए वो होती है सिर्फ 50, लेकिन लाहौर की है 550। आगे क्वेश्चन नंबर 6,
स्टेट सम मेजर्स, इकदामात यू कैन टेक टू अवॉइड द डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है नुकसानदेह इफेक्ट्स, असरात ऑफ स्मोक, स्मोक के नुकसानदेह असरात को कम करने के लिए या स्मोक के नुकसानदेह असरात से बचने के लिए हम कौन से इकदामात उठा सकते हैं या कौन से इकदामात कर सकते हैं। तो आंसर है मेजर्स टू अवॉइड द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक इंक्लूड, शामिल है ड्रिंकिंग ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, हैविंग एब्ल्यूशन, अवॉइडिंग गोइंग आउट एंड यूजिंग मास्क, बिला वजह घर से बाहर जाने से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल करें। ये इक़दामात हैं जो हम स्मोक के मनफी असरात से बचने के लिए ले सकते हैं। क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 46, यही चैप्टर नंबर 5 का स्मोक की एक्सरसाइज है। गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड कंपेयर दैम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग। इसका मतलब है कि जो लफ्ज़ दिए गए हैं उनके मीनिंग लिखें और उसको डिक्शनरी के जो मायने होते हैं उसके साथ मिलाएं। तो पहला वर्ड है डिप्लीशन, इसका मतलब होता है बड़े पैमाने में कमी। द रिडक्शन ऑफ समथिंग एट लार्ज, किसी भी चीज़ की बड़े पैमाने पर कमी। इमिट, हारिजोना, टू सेंड आउट समथिंग एज लाइट हीट ईटीसी। हारिजोना कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी वजह या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे वो खारिज होती है, जैसे लाइट और हीट हरारत। पोल्यूटेंट्स, नुकसानदेह ज़रात। हार्मफुल सब्सटेंसेस, नुकसानदेह मादा। इंटेंसिफाई, शदीद करना। इंक्रीज स्ट्रेंथ, ताकत को बढ़ाना। सस्टेन्ड, जारी रखा हुआ। स्ट्रेंथन, जारी रखा हुआ, ताकतवर। स्टैंड स्टिल, जामिद या रुका हुआ। सिचुएशन, सूरत हाल इन विच मूवमेंट स्टॉप, ऐसी सूरत हाल जिसमें हरकत रुक जाती है। अक्यूट, बहुत संजीदा। वेरी सीरियस, बहुत संजीदा को कहते हैं। क्रोनिक, मुद्दत से लाहक मर्ज। डिफ़िकल्ट टू क्योर, इसका इलाज बहुत मुश्किल है। आगे ग्रामर, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। इसमें सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउंस। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सनल नेम्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। कोई भी ऐसा ये प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो नाम की जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, मी, अस, देम वगैरह। पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो फ़ाइली इस्म ज़मीर या मफ़ऊली इस्म ज़मीर हो सकते हैं। ठीक है, अब ये नीचे पहला, रिप्लेस द नाउन्स विद पर्सनल प्रोनाउंस। ये जो आगे सवाल आ रहा है इसमें करना हमने ये है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो लगाने हैं नाउन की जगह पे। देन कंप्लीट द सेंटेंसेस विद प्रोनाउंस फॉर द नाउन गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। जो हमें प्रोनाउन ब्रैकेट में दिए गए हैं उनमें से नाउन की जगह पे लगाने हैं। यहाँ पे अब पहला, डैश आर ब्रदर्स। अब ये ब्रदर्स आ गए हैं। महद एंड फहद, महद एंड फहद हैं दोनों, तो ये यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन आ गया। दे इज डैश एट स्कूल योर सिस्टर, आपकी बहन। अब यहाँ पे बहन आ गया तो शी लड़की है, तो डैश वर्क इन द बैंक। नज़र, मजहर एंड काजिम, मतलब ये तीनों बैंक में काम करते हैं, तो इसका पर्सनल प्रोनाउन आएगा दे। डैश इज ऑन द रूफ द पिजन, पिजन कहते हैं कबूतर को। अब काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि प्रोनाउन वाली वीडियो में भी, जिसका लिंक मैं अभी शेयर कर दूंगा, कि कोई भी चीज़ या जानवर का नाम आ जाए तो वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन इट इस्तेमाल होता है।
तो नेक्स्ट 47 पेज, डैश आर माई पेट्स, द कैट एंड द डॉग, यहाँ पे डॉग है तो दे आएगा। डैश इज लॉक्ड द डोर, दरवाज़ा, अब दरवाज़ा आगे कोई चीज़ है तो यहाँ पे आएगा पर्सनल प्रोनाउन इट। डैश लिव टुगेदर माई ब्रदर एंड आई, मेरा भाई और मैं, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन आएगा वी, क्योंकि अपने बारे में भी बात हो रही है। डैश आर फ्रेंड्स कमर सबा एंड आई, सबा कमर और मैं दोस्त हैं, तो यहाँ पे भी मैं आ रहा हूँ आई, तो आई आ जाए तो वो अपने बारे में बात हो रही हो तो पर्सनल प्रोनाउन वी इस्तेमाल करते हैं। डैश इज़ गोइंग टू जापान फॉर हायर स्टडीज, कासिम यहाँ बॉय है तो वो आला तालीम के लिए जापान जा रहा है, तो इसके नाम की जगह पे ही लगाएंगे क्योंकि ये बॉय है। डैश इज़ द बिगेस्ट लैंड एनिमल, ये जानवर आ गया, भी मैंने बताया कि जानवर या कोई चीज़ आ जाए तो पर्सनल प्रोनाउन इट इस्तेमाल होता है। डैश वेंट टू स्कूल विदाउट हैविंग ब्रेकफास्ट, सालिहा, सालिहा स्कूल गई है बगैर ब्रेकफास्ट के, मतलब नाश्ता किए बगैर। जो ये सालिहा है ये गर्ल है तो हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन शी यूज़ करेंगे। तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन वाला हिस्सा हो गया। आगे नेक्स्ट, होमोफोन। होमोफोन क्या होते हैं? अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट इज डिफरेंट इन मीनिंग और स्पेलिंग इज अ होमोफोन। एक लफ्ज़ जो दूसरे लफ्ज़ का हम आवाज़ हो मगर उसके मायने और हिज्जे मुख्तलिफ हों। एग्जाम्पल है टू, टू एंड टू आर होमोफोन्स। अब देखें इन तीनों की पढ़ने में आवाज़ एक जैसी है लेकिन इन तीनों का मतलब अलग अलग है। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यूज द वर्ड्स बिलो इन द सेंटेंस टू शो देयर मीनिंग्स, ये जो अल्फाज दिए गए हैं इनको मायने में, इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल दी हुई है आवर, हमारा, आवर बिजनेस इज ग्रोइंग रैपिडली, हमारा कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आवर, आवर घंटा टाइम वाला। यू आर 1 आवर लेट, आप 1 घंटा लेट हैं या आप 1 घंटा देर से आए हैं। पहला वर्ड है लो, कम, LAW ला, कानून। लो द वाटर लेवल इज लो इन द डैम, डैम के अंदर पानी की सतह कम है। लॉ कानून, वी शुड ओबे लॉज, हमें कानून का एहतराम करना चाहिए या हमें कानून को मानना चाहिए। आगे है साइट, साइट कहते हैं नज़र को। द साइट ऑफ स्नेक फ्राइटन मी, जो सांप की जो नज़र है वो मुझे डरा रही है। साइट जगह, वी विजिटेड द साइट ऑफ डैम, हमने डैम की जगह का दौरा किया। आगे है नंबर 3 पे वर्ड, वर्ड लफ्ज़, वर्ल्ड दुनिया। वर्ड का जुमला है लुक एट दिस वर्ड, इस लफ्ज़ की तरफ देखो। वर्ल्ड दुनिया, वर्ल्ड इज फेसिंग स्मोक इश्यूज दीज डेज, दुनिया आजकल स्मोक के मसाइल का सामना कर रही है। थ्रो का मतलब होता है के ज़रिए या से। ही इज़ पासिंग थ्रू द बाज़ार, वो बाज़ार से गुज़र रहा है। थ्रो फेंकना, ही थ्रू द बॉल टुवर्ड्स मी, उसने गेंद को मेरी तरफ फेंका या मेरी तरफ उछाला। चेक देखना और चेक दूसरा, चेक बुक बैंक में जो जिसके पैसे लिख के वो बैंक में जमा कराते, दिखाते हैं, जमा कराते हैं और पैसे निकलवाते हैं। चेक, यू कैन चेक दिस प्राइस लिस्ट, आप इस कीमत की फहरिस्त को चेक कर सकते हैं। प्लीज़ साइन द चेक, मेहरबानी फरमाकर चेक को साइन करें। ये थे हमारे होमोफोन्स, होमोफोन्स वाले सेंटेंसेस भी हमारे हो गए हैं। अब चलते हैं पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पे है हमारे पास एपोस्ट्रोफीज।
एपोस्ट्रोफीज क्या होती हैं? द एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन 3 वेज। एपोस्ट्रोफी को अंग्रेजी ज़ुबान में 3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। पहला तरीका क्या है? टू इंडिकेट, इंडिकेट इशारा, ड्रॉपिंग आउट ऑफ लेटर इन कॉन्ट्रैक्शन, इख्तसारात एंड नंबर इन आ डेट। इख्तसार और हज़फ शुदा का बताने के लिए और तारीख में हिंसों के लिए, जैसे डू नॉट को कर दिया डोंट, 2008 को शॉर्ट करके कर दिया 08। मतलब एक बात को इशारतन बता दिया शॉर्ट फॉर्म में, तो वो बात की समझ लग गई। टू फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ लेटर्स, न्यूमरल्स एंड साइंस, जैसे टी, एस, सेवन्स, एट्स। हरूफ, आदाद और इशारों की जमा बनाने के लिए। टू फॉर्म द पोजेसिव ऑफ अ नाउन और एन इंफिनिटिव प्रोनाउन लाइक अमजद, समबडी। किसी इसम की मलकियती किस्म बनाने के लिए या इसम ज़मीर के लिए, जैसे अमजद का। Number 3, use an apostrophe and s to form the plurals of the letter, numerals, signs and words। ये जो नीचे 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करें। क्या करने के लिए? उसको प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है। नंबर 1 है द वर्ड हैज़ टू ए। अब यहाँ पे सिंगल ए दिया हुआ है, जो लफ्ज़ है उसमें 2 ए हैं, तो यहाँ पे कोमा लगा के एस, ये हमारा एपोस्ट्रोफी का सेंटेंस बन गया। प्लूरल, डू डॉट ऑल द आई एंड क्रॉस ऑल द टी इन योर राइटिंग। अपने जो लिखा है उसमें आई और टी को कांटा लगा दें। तो यहाँ पे आई और टी इसे सिंगुलर है, इनको प्लूरल बनाने के लिए आई लिख के एस, टी लिख के एस, लगा के एस लगाना है बस। हाउ मैनी बी आर इन द वर्ड बम्बू। बम्बू का मतलब होता है बांस। बांस के अंदर कितने बी आते हैं? तो बी को कोमा लगा के एस। देर आर 3 5 इन दैट नंबर। इन नंबर के अंदर 3 5 हैं, तो 5 लिख के ऊपर कोमा लगा के एस। माई नेबर्स कैट इज़ ब्लैक एंड वाइट। मेरे हमसाए की बिल्ली काली और सफ़ेद है। तो नेबर का एस लगा हुआ है तो कोमा नहीं लगा हुआ, तो एस से पहले कोमा लगा देंगे तो ये बन जाएगा नेबर्स और एपोस्ट्रोफी एस। Rewrite the following by using an apostrophe and s if required to show the possession। मलकियत दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हुए दर्ज झैल फ़िक्रात को मतलब दोबारा लिखें, और अगर एक्स की ज़रूरत हो तो वो भी लगाएं। नंबर 1 है लाइट ऑफ द मून। मून की रोशनी, ये हो गया हमारा मून्स लाइट। 6 years टाइम। अब इसका एस बड़ा, ईयर का एस, ईयर्स के पहले एस से पहले कोमा नहीं लगा हुआ, कोमा लगा के टाइम लिख के फुल स्टॉप। सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे अर्थ का ई बड़ा, अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह। समबडी कैप इज़ ऑन द डेस्क, किसी की टोपी डेस्क के ऊपर पड़ी है, तो समबॉडी लिखा हुआ है तो एस नहीं लगा हुआ, कोमा लगा के एस, कैप इज़ ऑन द डेस्क लिख के दोबारा आगे फुल स्टॉप। हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का घर। पीपल्स हाउस, लोगों का घर। पीपल्स के लिख के कोमा एस लगा के और हाउस लिख देना है बस। नेक्स्ट नंबर 5, प्रोवाइड अ मिसिंग एपोस्ट्रोफी इन द कॉन्ट्रैक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दर्ज झैल फ़िक्रात में इख्तसारात में हज़फ शुदा एपोस्ट्रोफीज लगाएं। मतलब कहीं पे जो कॉमे वगैरह नहीं लगे हुए, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है तो कॉमे नहीं लगे हुए, तो वहाँ पे हम कॉमा यूज़ करेंगे। नंबर 1 है डोंट लेट हिम गो आउट। तो
डोंट, टी के से पहले कोमा, यू हैव बीन गुड टू मी, हैव है तो वी ई से पहले कोमा, दे विल शो यू द पिक्चर्स, दे विल डबल एल से पहले कोमा, आई डिड लाइक इट तो डी से पहले कोमा, इट्स बीन अ लॉन्ग डे, ये आई इट से में आई टी के बाद रस से पहले कोमा, वी वेंट देयर इन द समर ऑफ 98 तो ये वैसे का वैसा ही आएगा। इट्स 10 o'clock, अब इट्स के एस से पहले कोमा और 10 के आगे ओ से पहले भी कोमा। नेक्स्ट पेज नंबर 48, दिस स्टाइल वॉज पॉपुलर इन 60s, 60 से बाद 60 के बाद और एस से पहले कोमा, लेट्स गो आउट एस से पहले कोमा, शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, डिड नॉट को लिखा हुआ डिडंट तो एन से पहले कोमा। ये थी हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 स्मोग क्लास 7 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड न्यू सिलेबस की। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई full videos. Thank you.